कुंभ जाएं तो सोशल मीडिया से दूर हो जाएं। आप ध्यान से समझिए इस बात को। हो क्या क्या है ना कि जितने भी भक्तगण कुंभ जा रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु कुंभ जा रहे हैं, वो इस उद्देश्य के साथ नहीं जा रहे कि हमारी मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमारा कुछ जीवन धन्य होगा, हमारा जीवन में और हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, बेहतर तरीके से आत्मा का परमात्मा से मिलन हो पाएगा। ये उद्देश्य नहीं है उनका। मुख्य उद्देश्य ये बन चुका है कि भाई हम जाएंगे तो 4 लोगों को दिखाएंगे, हम यहाँ करेंगे, वो करेंगे। और एक्चुअल में आप देखिए, माया का खेल कह लीजिए, चेतना का खेल कह लीजिए, जो इसको कहना आप कह लीजिए, लेकिन उस व्यक्ति की जो चेतना है वो कॉन्स्टेंटली लगी हुई है कहां पर, यहां पर, कि भैया हमारा सोशल मीडिया दुनिया में क्या चल रहा है, कि वहां पर किसकी वीडियो चल रही है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब ओवरऑल आप समझ सकते हैं। हम यहाँ पर केवल जो लोग इस पर काम कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे कि भैया यहाँ पर एक क्रिएटर की बात हो रही है, यहाँ पर उन लोगों की, साधारण जनों की बात चल रही है जो लोग जा रहे हैं तो उनकी चेतना लगी नहीं है। अब ध्यान से समझिए, चेतना भैया लगी हुई है कि यार कुंभ में डुबकी भी लगा रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं, तो अरे देखना भाई वीडियो आया कि नहीं आया, बराबर वीडियो बराबर आया ना, नहीं आया, चल मैं फिर से मारता हूं। क्या माया का मतलब खेल बोलिए, क्या बोलिए, चेतना पूरी रद्द हो चुकी है एक तरह से, हम आप समझिए। और एक्चुअल में आप इसके विपरीत चीज देखिए, जो एक्चुअल में तपस्वी होगा, जो एक्चुअल में ज्ञानी होगा, जो एक्चुअल में ध्यानी होगा, जो एक्चुअल में कुंभ की दिव्यता का अनुभव कर पा रहा होगा ना, क्या वो कभी भी चाहेगा दिखाया जाए? क्या वो कभी भी चाहेगा कि भाई मैं बताऊं, ये देखो मैं मेरे को परमात्मा प्राप्ति हो गई? ऐसा तो कोई नहीं करेगा। और इसका उदाहरण हमें देखने भी मिल रहा है। जो साधारण जन मनुष्य है उनको तो कुछ मिल नहीं रहा, वो छोटा सा बस ये कुंभ आ गए, ये हो गया, वो हो गया, उसको पूरा हल्ला मचाने पे तुले हुए हैं। लेकिन जो एक्चुअल में शांत स्वभाव से, एक्चुअल में जो वो साधु है, एक्चुअल में वो जो संत है वहां पर, वो जो परमात्मा में लीन है, वो उनके अंदर ऐसी चाह उत्पन्न ही नहीं हो सकती कि भैया हम दिखाए जाएं। भजन तो जितना गुप्त है उतना सही है। हमारे तो शास्त्रों में ये बात प्रमाणित मिलती है कि जितना ज्यादा आपका भजन बढ़ रहा है उतना ज्यादा अगर आप उसको गुप्त रखेंगे तो वो भजन और बढ़ेगा, वो भक्ति और बढ़ेगी, वो तपस्या, वो ध्यान आपका और बढ़ेगा। जितना आप उसको दिखाएंगे वो बाहर की एनर्जी से खंडित होते रहेगा। और एक्चुअल में जब एक साधक इस मार्ग पर अग्रसर होता है तो हो सकता है शुरुआती दौर में उसको ये भाव हो अंदर कि भैया मैं बता दूं, इसको बता दूं, उसको बता दूं। लेकिन जब एक स्तर पर पहुंच जाता है ना साधक, तो अंदर ही अंदर उसके दिव्यता या शुद्धता या पवित्रता या जो भी कह लीजिए आने लग जाती है, भाव आने लग जाता है कि भैया मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं जितना ज्यादा गुप्त रखूंगा उतना ज्यादा मैं इसमें और तलीन होते जाऊंगा, जितना ज्यादा बताते जाऊंगा उतना ज्यादा और मलिन होते जाऊंगा। तो एक तलीनता है, एक मलिनता है। और ज्यादातर जो श्रद्धालुगण वहां पर गए हुए हैं वो मलिनता में फंसे हुए हैं। आप वास्तविक में देखिए, वास्तविक समझिए। और जितने भी ऐसे जो ज्ञानी हैं, जितने भी जो तपस्वी हैं, या जितने भी वहां पर जो साधु संतों का एक पूरा समागम वहां पर जुटा हुआ है ना, वही असली कुंभ की दिव्यता को, या वही असली कुंभ का जो उद्देश्य है, या वही जो रियल कुंभ है जिसे कहा जाए, वो उसका अनुभव कर पा रहे हैं। बाकी उनको अब मीडिया कवरेज अलग से मिल रहा है या उनकी टीम दिखा रही है कि भैया ये देखो, तो वो बात अलग है, वो उनकी टीम की चेतना लगी हुई है। लेकिन उस व्यक्ति की चेतना, उस साधु की चेतना, उस आत्मा की चेतना परमात्मा में कंसिस्टेंटली परमात्मा में ही है, वो कहीं बाहर नहीं है, कहीं उसकी चेतना नहीं लगी हुई है, ना ठंड में। क्योंकि आप एक और इसमें बात आ जाती है कि जो आम लोग जा रहे हैं, साधारण लोग जा रहे हैं ना, उनमें बड़ी समस्याएं चल रही है। आप समझिए, कोई कह रहा है कि भैया इन्होंने ये व्यवस्था नहीं करके दी, या हमें बहुत ठंडी लग रही है, या ये वाली प्रॉब्लम है, या ये वाली दिक्कत है। मतलब उनकी चेतना जो है यहीं लगी हुई है, उनकी चेतना इससे ऊपर उठ ही नहीं पा रही। उनकी चेतना भौतिक जगत में ही है, स्थूल जगत में ही घूम रही है, सूक्ष्म जगत में या उससे परे जो चीज है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे वो लोग। और एक्चुअल में ये खेल सोशल मीडिया पे तो और ज्यादा बढ़ जाता है। समझने के लिए आप इसको ऐसे समझें, जैसे हम नए नए गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, तो हमारी चेतना कॉन्स्टेंटली गाड़ी को सीखने पर लगनी चाहिए। वहां हम चेतन रूप से उपस्थित होते हैं। चेतन रूप से उपस्थित होना यानी हर एक बात का ध्यान रखना कि भैया स्टीयरिंग कहाँ जा रहा है, ब्रेक पर, एक्सीलेटर पर, गियर पर, ओवरऑल हर चीज पर ध्यान हमारा लगा होना चाहिए। चेतना की वहां पर जरूरत होती है। लेकिन जब हम वही गाड़ी सीख जाते हैं तो अचेतन रूप से हम अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं और हमारी चेतना कहीं और पर भी होती है, तो चलता है। फोन पर बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो वो चल जाता है। क्यों? क्योंकि अब हम उसमें एक्सपर्ट बन गए। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी है। अभी हमारी गाड़ी चलाने की सीख रहे हैं, अभी हम साधक मार्ग पर हैं, अभी हम उस तक पहुंचने वाले हैं, पहुंचे नहीं है। जब पहुंच गए होते तब अलग अलग बात होती।
हाँ भैया चलो हमको गाड़ी चलाना आ गई है, हम एकदम उच्च कोटि के साधक बन गए, अब हमारी चेतना जो है हमारे नियंत्रण में है, हमने उसको पकड़ के रखा है। नहीं है अभी तो हम यहाँ वहाँ भटक ही रहे हैं, भटकाऊ मन है हमारा। तो उस भटकावता में कैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि भैया हम अपनी चेतना को कुंभ की दिव्यता के अनुभव करने में भी लगाएं, यानी कि गाड़ी भी हम सोच रहे हैं कि चलाएं, साथ साथ फोन पे बात भी कर लें, साथ साथ दूसरा काम भी कर लें, साथ साथ माने यहां पर देखा जाए तो साथ साथ 4 लोगों को भी दिखा दें, उनकी एनर्जी भी एकत्रित कर लें, कोई अच्छा बोल रहा है तो कोई बुरा बोल रहा है उसको भी इकट्ठा करते हुए ले जाएं। क्यों करना, गाड़ी ठुकेगी ऐसे आप करेंगे तो। समझिए बात को, गाड़ी अभी आपको परफेक्टली आती नहीं है, आप अभी सीख रहे हैं और उसी में 10 तरह के और काम कर रहे हैं, गाड़ी ठुकेगी। ठीक है, ऐसा यहाँ पर भी है। अभी आप साधक हैं, अभी आप अपनी चेतना को कंस्टेंटली इस भटकाऊ मन को लगाने की प्रयास कर रहे हैं कि भैया लग जा लग जा लग जा, उसी में आप 10 तरह की और काम देखें, 10 तरह की जगहों पर और चेतना दौड़ाएं, वाहवाही लूटने में, इसको दिखाने में, उसको दिखाने में, वहां से जो एनर्जी जैसे हमने बताया वहां से जो एनर्जी आ रही है उसको कहां से बैलेंस हो पाएगा। सब चीज अव्यवस्थित हो जाएगी, सब चीज का कोई महत्व नहीं होगा, कुंभ जाने का यहाँ तक कि कोई महत्व नहीं बचेगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आप समझिए सोशल मीडिया जो गेम है ना, वो हमें ऐसे जीने नहीं देता, मीन्स नॉर्मल दिनों में जीने नहीं देता। तो जब हम कुंभ जाएंगे वहां पर तो इतनी नई नई चीजें हमारे मन में जा रही, इतनी नई नई चीजों से हमारा मस्तिष्क जो है अवगत हो रहा है, उसी बीच हम ये भी कर रहे हैं। तो कहाँ हमारी चेतना लगी हुई है उस नए चीज की जो, या उस नए अनुभव की जो गहरी बातें हैं, क्या हम उस तक पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारी चेतना वहां तक जा ही नहीं रही ना। वहां तक चेतना थोड़ी जा रही है। हमने देखा, जो आंख के सामने दिखा वो तो हुआ, लेकिन मन की आंखों से, सूक्ष्म आंखों से, आंतरिक आंखों से कुछ देखा ही नहीं। फिर वहां से चेतना हटाया, चलो भैया हम ये डालेंगे वो डालेंगे, माने स्थूल आंखों से जो दिखा बस उसको कैद करने में लग गए, बस उसको बताने में लग गए कि भैया ये देखो ये हो रहा है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, ये है वो है। क्या उसका मतलब, क्या उसकी फायदा? हम दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के फायदे के लिए तो सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें अपना स्वार्थ लाभ भी छुपा हुआ है कि भैया मुझे ज्यादा लोग जानेंगे, मेरे ज्यादा मीन्स मुझे ज्यादा वाहवाही मिलेगी इस जगत से। ये जगत ही मिथ्या है, इसकी वाहवाही का क्या करोगे? तो हमें यहाँ पर एक बात ये समझनी होगी कि वहां पर जो भी हम देखें, वहां पर जो भी हम अनुभव करें, उस अनुभव के साथ ठहरें, उस अनुभव को लेकर के ज्यादा उत्साहित ना हो जाएं कि ये हो गया वो हो गया, उसको कैमरे में कैद कर लें, ये कर लें वो कर लें। नहीं, उसकी गहराई को समझें, उसके अनुभव हुआ, उससे क्या हमारे आत्मा का कल्याण हो सकता है। सूक्ष्म चीजों को देखें, वो जब आप उस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे तब आपको हमारी बातें और गहराई से समझ में आएंगी। और यही चीज एक्चुअल में जो लोग कुंभ के दिव्यता का अनुभव कर पा रहे होंगे वो इसी चीज को कर रहे होंगे। जो एक्चुअल में साधु संतों का समागम है वो इसी में लीन होगा। और इसी से जुड़ी एक मुख्य जानकारी हमने अभी किसी संत से सुनी कि हम इस कुंभ में जा रहे हैं ना, तो हम यहाँ वहां ना भटकें कि भैया ये कर लें वो कर लें, उसको बता दें उसको बता दें, या ये मतलब हर एक चीज कुंभ की कवर करने की कोशिश ना करें। केवल जहां से ज्यादा संतों का मतलब आना जाना लगा हो, या जहां पर भी ज्यादा आपको संत मिले, जहां पर भी आपको शांति मिले, वहां तसल्ली से एक जगह बैठ जाएं और अपने साधना में लग जाएं। जो भी आपके गुरु ने बताया हो, गुरु ने ना भी बताया हो तो भी, अगर आप नए साधक हैं तो भी आप उसको करने लग जाएं। आपको गुरु की प्राप्ति हो सकता है वहीं पर हो जाए। बस नाम जप करिए, वहां पर ध्यान करिए, या जो भी आपकी साधना का नियम चल रहा है उसको वहां पर फॉलो करिए, और बस देखिए फिर क्या होता है। क्योंकि वहां पर इतने ऐसे सिद्ध पुरुष वहां पर तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। उसी दौरान अगर हमने भी वहां पर साधना कर ली, तपस्या कर लिया, ध्यान कर लिया ना, तो बहती गंगा में हाथ धुल जाएगा। इससे बेहतर तो ये होगा कि आप जब कुंभ जा रहे हैं तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, या मैं तो कहूंगा पूर्ण रूप से सोशल मीडिया का त्याग कर दें, अपनी चेतना को कंसिस्टेंटली उस परमात्मा में विलीन रखें। क्योंकि अगर आपका ये कुंभ में जाना सार्थक हो गया ना, कुंभ में जाना अगर आपका सार्थक सिद्ध हो गया, तो वो सार्थकता आपके जीवन के हर पहलू को पलट के रख देगी। हर पहलू को, हर लाइफ के एक्सपेक्ट को ऐसे सुधारेगी जैसे आपने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ से अगर आपकी चेतना वहां पर भी चले गए तो भी उसी में लगे हुए हैं, जो यहाँ पर अपने कर्म भूमि में लगे हुए थे, वही तीर्थ भूमि में भी वहीं पर आपकी चेतना लगी हुई है। तो क्या मतलब तीर्थ भूमि जाने का? वहां पर सारा चेतना का खेल है। आप इसको गहराई से समझें। एक बार आप उच्च कोटि की साधक बन जाइए, एक बार आप
खुद से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लीजिए, तब आप देखिए कितने साधकों का लाभ होता है उससे। तब आप देखिए आप अपने आत्म कल्याण के द्वारा कितने लोगों का कल्याण करते हैं। वो तो असली कल्याणकारी कार्य हम कह पाएंगे ना। दूसरी बात कि इस वक्त जो वहां पर वातावरण बना हुआ है ना, वो बना हुआ है 144 साल के बाद। वहां पर कुछ ऐसे योग बने हुए, नक्षत्र ग्रहों की ऐसी स्थिति बनी हुई है जिस कारण से वहां पर जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो इस वक्त सबसे ज्यादा है, जो आने वाले 144 साल बाद हमें देखने मिलेगी, तब तक हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। तो अगर हमें भगवान ने, अगर हमारे परम पिता ने इस आत्मा को ऐसा सौभाग्य दिया है कि भैया हम सबसे ब्रह्मांड की जो पीक वाली एनर्जी है, जो सबसे परम ऊर्जा है, उस तक अगर हम अनुभव कर पा रहे हैं, ऐसा हमें सौभाग्य दिया है, तो क्यों ना हम उस अनुभव का गहराई से उसका लाभ उठाएं, क्यों वहां पर पे जाके भी माया के अधीन हो जाएं। इसलिए ये बेहतर होगा कि जब आप कुंभ जाएं तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सोशल मीडिया से, इंटरनेट से या इन सब चीजों से दूर हो जाएं। इन सब का कोई मतलब नहीं है। और वास्तविकता आपको ये देखने भी मिल जाएगी, जो मनुष्य या जो जीव या जो आत्मा जितना ज्यादा इन सब चीजों से दूर है, जो मनुष्य जितना ज्यादा इन सब चीजों से दूर है, वो उतना ज्यादा ही कुंभ की उस पवित्रता को, कुंभ की उस दिव्यता को, या आप जो आप कहें, उसको अनुभव कर पा रहा है, उस परमात्मा में लीन हो पा रहा है। और जो मनुष्य इन सब चीजों में ज्यादा विलीन है, सोशल मीडिया दिखाना, लोगों को ये करना वो करना, या अपनी चेतना को इधर उधर लगा लेना, वो उतना ज्यादा ही उस कुंभ की दिव्यता से दूर है, वो उतना ज्यादा ही उस परमात्मा से दूर है। अभी वो कुछ पहुंचा नहीं है। और जब यहां से जाएगा, वही मनुष्य कहेगा कि यार मैं कुंभ तो गया था लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। अरे भाई, कैसे फायदा होगा? आपने अपनी चेतना को वहां पर लगाया जहां पर लगाना चाहिए था, या बस ऐसे ही आ गए? ध्यान से समझे इस बात को कि जब आपका आत्म कल्याण हो जाएगा, आत्म उद्धार हो जाएगा, तब अपने आप ही लोगों को पता चल जाएगा। जो हमारी अंदर से चाह बनी हुई है ना कि हमारे सभी लोग वाहवाही करें या हम 4 लोगों को दिखाएं, वो अपने आप ही काम हो जाएगा। अपने आप ही आप इस जगत से ऊपर उठने लग जाएंगे, या इस जगत में एक स्तर तक पहुंचने लग जाएंगे। जिस स्तर की आपको चाह है, जहां तक पहुंचने का आपका लक्ष्य है, वहां तक आप पहुंचने लग जाएंगे। जब आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, तब अपने आप ही पूरे संसार में वो बात फैल जाएगी आग की तरह। जैसे कहते हैं ना कि भैया एक बार आग लग गई, वो अगर ऐसी आग लगी है कि अनकंट्रोलेबल है, तो वो आग पूरे संसार में फैलनी ही फैलनी है। यहाँ पर वो भयंकर वाली आग ना, यहाँ पर हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की आग की बात कर रहे हैं कि भैया अगर आप एक बार अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लगे ऊपर उठ गए, और ये हुआ ही है ना। जो लोग साधारण से आज अगर वो किसी भी फील्ड में एक ऐसे लेवल पर पहुंच पाया वो इंसान, तो उसने दूसरों के कल्याण के बारे में तो बाद में सोचा, लेकिन सबसे पहले आत्म कल्याण के बारे में, आत्म अनुशासन कैसे रहें, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो, एक डिसिप्लिन जीवन में कैसे लाएं, या फोकस्ड कैसे रहें, इन सब चीजों पर ध्यान दिया, तब जाकर के तो वो उस लायक बन पाया। और यही सब चीजें हमें कुंभ बहुत सरलता से दे सकता है। यहाँ पर जो योग की हमने बात की, वो ऐसा वहां पर जो योग बने हुए हैं वो हमें बहुत सरलता से वहां पर जाकर प्राप्त हो सकता है। तो हम इसका विश्लेषण करें, हम ये कैसे कर सकते हैं, इस पर हम अपने ज्यादा से ज्यादा चेतना लगाएं, इस पर हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, इस पर हम अपना ज्यादा से ज्यादा मस्तिष्क लगाएं, दौड़ाएं कि भैया कैसे ऐसा संभव है, क्या हम वहां पर जाकर के करें, कैसे हमारी चेतना जो यहाँ पर तो सांसारिक जगत में तो माया में लगी रहती है, लेकिन उस दिव्य स्थल पर जाकर के भी माया से हम दूर कैसे रहें, चेतना को माया में ना फंसाए रखते हुए परमात्मा में कैसे लगाए रखें, इस पर हम ज्यादा से ज्यादा विश्लेषण करें और उसके क्या तरीके हैं उसको लागू करें, तब हमारा वास्तविकता में लाभ होना शुरू होगा। तो इस बात को आप गहराई से समझें, इस पर विश्लेषण करें, आपके जो भी विचार हो इस पर आपको क्या लगता है हमें टिप्पणी भाग में अवश्य बताएं। राधे कृष्णा।